देखो सत्संग के अनेक फायदे। पहला तो फायदा यह है कि संत मिलते हैं। दूसरा फायदा, दूसरे भक्तों के दर्शन मिलते हैं। तुम्हारे जो बगल में बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि पैंट शर्ट में बैठे हो तो कोई तुम्हारी तरह बाबूजी ही है। हो सकता घर में बहुत बड़े महात्मा हो, भजनानंदी हो सकता बड़े जपी तपी हो सकता उन पर भगवान की विशेष कृपा हो। तो दूसरा फायदा भक्तों के दर्शन होते सत्संग में। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा यह है कि जब तक सत्संग में रहते हो तब तक बुरा कर्म करने का मन नहीं करता। अब तुम घर में होते तो या तो रील चला रहे होते या फिर सीरियल देख रहे होते, सास बहू की लड़ाई, या फिर भाई लोग सिगरेट फूंक रहे होते, या जो नौ युवक हैं, नौ लौंडे हैं, वो गाड़ी चला करके टुन्न होके आ रहे होते, या और जो ज्यादा नए हैं इलू इलू कर रहे होते। पर देखो ये फायदा है, या घर पे रहते तो तुम गाली बकते, या झूठ बोलते, बिजनेस में होते तो झूठ बोलते, या घर पे होते पड़े पड़े तो गलत विचार के बारे में सोचते, या घर पे होते तो सिर्फ खाने पे सोचते। पर सत्संग में हो तो फायदा ही फायदा है। मनोभंजन हो रहा, भक्ति की भक्ति हो रही, भक्तों के दर्शन हो रहे, मन भी साफ हो रहा, तो जिंदगी जीने के सिद्धांत और कुविचार को मिटाने के लिए सुविचारों की प्राप्ति भी हो रही है। ये सत्संग के फायदे हैं। सत्संग का पहला यही फायदा, पर दूसरा फायदा संत की प्राप्ति। और संत की जिसे प्राप्ति हो जाएगी सत्संग में, उसी को हनुमंत की प्राप्ति हो जाएगी। आप संत के चरण पकड़ोगे तो हनुमंत मिलेंगे, और हनुमंत के चरण पकड़ोगे तो प्रभु श्री राम भगवंत मिल जाएंगे।